बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। तीसरे सबक को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये इल्म सर्फ़ का सबक है और ये बहुत ही अहम सबक है। इस हवाले से अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छा, अगर समझ में नहीं आएगा तो आगे जाकर आपके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए अगर समझ में ना आए तो आप रब्ता करके इसको समझने की कोशिश आपने ज़रूर करनी है। ये हुरूफ़ असलिया और हुरूफ़ ज़ैदा के एतबार से अगर ये सबक आपको समझ आ जाएगा तो आप किसी भी कलमा के किसी भी जो भी सीगा है उसके हुरूफ़ असलिया को पहचान बासानी कर सकते हैं। अगर आपको हुरूफ़ असलिया की पहचान करने का तरीका मालूम नहीं है तो आप आगे चल नहीं सकते। आगे आपको जो अरबी डिक्शनरी है वो उसका माना आपने किसी लफ्ज़ का तलाश करना है, वो आपको नहीं मिलेगा। पता ही नहीं होगा कैसे हुरूफ़ असलिया कौन से हैं, इसका मादा कौन सा है, हुरूफ़ असलिया कौन से हैं। और इसके अंदर आपको बताएंगे कि हुरूफ़ असलिया की पहचान कैसे होती है और मादा को कैसे तलाश करते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये हुरूफ़ असलिया हैं और ये हुरूफ़ ज़ैदा हैं। मसलन एक लफ्ज़ मैं आपको देता हूँ, अल यौम। अल यौम में अलिफ लाम या वाव मीम है। तो हुरूफ़ से तो 3 है, सुलासी है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि हमने इनमें हुरूफ़ से हैं? अलिफ है, अलिफ लाम या है या लाम या वाव है या वाव मीम है, कौन से हुरूफ़ से हैं? ये आपको जब हम तरीका का बताएंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर हुरूफ़ से कौन सा। इसी तरह तनसाहु है, तो तनसाहु ये अगरचे एक जुमला है लेकिन कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर हुरूफ़ से कौन कौन से हैं? हालांकि इसमें कुछ लफ्ज़ को तब्दील कर दिया गया है। ता ये हरफ ज़्यादा नहीं है, सॉरी ये हुरूफ़ असलिया में से नहीं है। नून सीन या ये मादा है, हालांकि इसमें या नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए ये आप बताएंगे अगर किसी अलकलमे के अंदर कोई हर्फ तब्दील हो जाते हैं, कोई हर्फ किसी हर्फ को वो को या कर देते हैं, या को वो कर देते हैं, या को अलिफ कर देते हैं, कभी कल्ब मकानी करते हैं किसी कलमे के अंदर, तो कैसे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर हुरूफ़ असलिया कैसे हैं? उसका तरीका सारा इस आज के सबक के अंदर आपको बताएंगे। किसी भी कलमे के अंदर जो हुरूफ़ होते हैं, मादा होता है, किसी भी कलमे का जो मादा होता है वो उस कलमे के हुरूफ़ असलिया होते हैं। यानी कि किसी भी कलमे के मादे के हुरूफ़ को हुरूफ़ असलिया कहते हैं और इसके अलावा जितने भी हुरूफ़ होंगे उन्हें हुरूफ़ ज़ैदा कहते हैं। मसलन जैसे किताबुन है, किताबुन बरवज़न फ़िआलुन, ठीक है। किताबुन ये बरवज़न फ़िआलुन है, तो इसमें काफ ता बा ये हुरूफ़ असलिया हैं, इसके अंदर अलिफ जो है ये हर्फ ज़ैदा है। कैसे हमें पता चलेगा कि ये हुरूफ़ असलिया हैं, ये हर्फ ज़ैदा हैं? ये इसका तरीका आगे ये हम आपको बताते हैं। देखें, इसके लिए जो अहले अरब हैं, सरफियों ने एक ज़ाब्ता मुकर्रर किया है जिसको कहते हैं फ़ाइन और लाम। अगर कलमा सुलासी का है तो फ़ाइन 1 लाम, कलमा रुबाई का है फ़ाइन 2 लाम, अगर कलमा खुमासी का है तो फ़ाइन 3 लाम, ठीक है। फ़ाइन 1 लाम 2 लाम 3 लाम, तो जो कलमा फ़ाइन 1 लाम 2 लाम 3 लाम के मुकाबले में आएगा तो वो हुरूफ़ असलिया होंगे। जो इसके अलावा होंगे वो हुरूफ़ ज़ैदा शुमार किए जाएंगे, उन्हें हुरूफ़ ज़ैदा कहेंगे। कलमे की पहचान के लिए जो तरीक़ाकार इन्होंने बनाया है फ़ाइन और लाम, तो ये फ़ाइन लाम इसका जो मजमुआ है ये बन जाएगा फ़ाला। तो जो भी कलमा आपने लेना है वो अगर फ़ाला के वज़न पर आएगा या फ़ालाला के वज़न, जैसे फ़ालाला या फ़िलाल, इनके फ़ाललिल इसके वज़न पर आएगा फ़ाला, फ़ालाला या फ़ाई, इनकी जामरिशुन बरवज़न फ़ाललिलुन, फ़ाललिलुन के वज़न पर अगर ये कलमा अगर आता है तो समझ लो ये हुरूफ़ असलिया हैं। और इसके जो इसके मुकाबले में जो जितने भी हुरूफ़ आ रहे हैं वो हुरूफ़ असलिया हैं और इसके अलावा जो जितने भी हुरूफ़ होंगे वो हुरूफ़ ज़्यादा कहेंगे। मसलन ये जैसे फ़ाला, जैसे दरबा बरवज़न फ़ाला, दाद ये फ़ा कलमा के मुकाबले में आ रहा है, रा ये आइन कलमा के मुकाबले में आ रहा है और बा ये लाम कलमा के मुकाबले में। दरबा बरवज़न फ़ाला ये बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। तो ये इसके अंदर दरबा के अंदर 3 हुरूफ़, तीनों के तीनों हुरूफ़ असलिया हैं। और अकरमा बरवज़न
अफ़ाला। अकरम बर वज़न अफ़ाला में अलिफ ये अलिफ के मुकाबले में आ रहा है, और काफ ये फ़ा कलमा में, रा ये आइन कलमा के, और मीम ये लाम कलमा के मुकाबले। तो अलिफ जो अलिफ के मुकाबले में आ रहा था ये अलिफ ज़्यादा है, ये हमज़ा जो आ रहा है ये ज़्यादा है। तो जो हुरूफ फ़ा आइन लाम कलमा के मुकाबले में बराबर बराबर पूरे पूरे आ रहे होंगे तो वो हुरूफ असलिया होंगे, जो इसके अलावा होंगे वो हुरूफ ज़्यादा कहलाएंगे। और मौजून जो होता है ना, मौजून मसलन जैसे दारबा या नासरा बर वज़न फ़अला, तो नासरा ये मौजून है। मौजून का जो फ़ा कलमा है ये क्योंकि फ़ा कलमा के मुकाबले में आ रहा है वज़न के, तो फ़ा कलमा के मुकाबले में आ रहा है, तो जो फ़ा कलमा इनके दुआद है ये अगरचे दुआद है, लेकिन हम इसको कहेंगे ये फ़ा कलमा है, क्योंकि ये फ़ा कलमा के मुकाबले में आ रहा है इसलिए इसको फ़ा कलमा कहेंगे। रा अगरचे रा है, लेकिन ये क्योंकि ये आइन कलमा के मुकाबले में आ रहा है इसलिए इसको आइन कलमा कहेंगे। तो मौजून में जो हर्फ फ़ा कलमा के वज़न के मुकाबले में आएगा उसे फ़ा कलमा, जो आइन कलमा के मुकाबले में आएगा उसे आइन कलमा, जो लाम कलमा के मुकाबले में आएगा उसे लाम कलमा कहेंगे। ठीक है। और हुरूफ ज़्यादा जो होते हैं वो मखसूस हैं, जिनका मजमुआ सअलतुमूनीहा है या अल यौम तंसा है। तो जितने भी हुरूफ ज़्यादा होंगे वो इन्हीं हुरूफ में से आएंगे, इसके अलावा बा से कोई नहीं होंगे। यानी अगर कोई हर्फ ज़ैद आ रहा है तो ये जितने भी आपको बताए हैं अल यौम तंसा या सअलतुमूनीहा, ये जो मजमुआ है इन अल्फाज का, इनमें जितने भी हर्फ आ रहे हैं ये हर्फ ज़ैद होंगे, जितने भी हुरूफ ज़्यादा होंगे इन्हीं हुरूफ में से ही आएंगे, इससे बाहर नहीं होंगे। तो ये आज का सबक था हुरूफ असलिया और हुरूफ ज़्यादा की पहचान के हवाले से। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी जो कलमा है उसके मादा के जो हुरूफ हैं उन हुरूफ को हुरूफ असलिया कहते हैं, जो इसके अलावा होंगे वो हुरूफ ज़्यादा कहलाएंगे। ठीक है। तो इसकी पहचान के लिए सर्फियों ने जो ज़ाब्ता मुकर्रर किया है फ़ा आइन लाम का, तो जो हर्फ फ़ा आइन लाम कलमे के मुकाबले में आएंगे तो वो हुरूफ असलिया होंगे, जो फ़ा आइन लाम कलमे के मुकाबले में नहीं आएंगे वो हुरूफ ज़्यादा कहलाएंगे। और अगर वो कलमा सुलासी का है, क्योंकि सुलासी के अंदर 3 हर्फ असली होते हैं, रुबाई के अंदर 4 हुरूफ असली होते हैं, खुमासी के अंदर 5 हुरूफ असली होते हैं, तो जो फ़ा आइन एक लाम के मुकाबले में आएगा सुलासी के अंदर वो हुरूफ असलिया होंगे, जो इसके अलावा होंगे वो ज़ैद होंगे। अगर रुबाई का कलमा है जो फ़ा आइन 2 लाम कलमे के मुकाबले में आएंगे वो हुरूफ असलिया होंगे, जो इसके अलावा होंगे वो हर्फ ज़ैद होंगे। अगर खुमासी का कलमा है तो फ़ा आइन 3 लाम के मुकाबले में जो अल्फाज आएंगे, जो हर्फ आएंगे वो हुरूफ असलिया होंगे, जो इसके अलावा होंगे वो हर्फ ज़ैद होंगे। मसलन सुलासी की मिसाल जैसे दारबा बर वज़न फ़अला, ये बराबर आ रहे हैं, तो ये तीनों ही हुरूफ असलिया हैं। अकरम बर वज़न अफ़अला, ये अगरचे सुलासी है लेकिन सुलासी मज़ीद भी है, इसमें हर्फ जो अलिफ है शुरू में आ रहा है ये हर्फ ज़ैद है, क्योंकि ये फ़ा आइन लाम कलमा के मुकाबले में नहीं आ रहा। इसी तरह रुबाई है तो बासरा या दहरजा बर वज़न फ़अला, तो ये दहरजा बर वज़न फ़अला, तो ये बिल्कुल पूरे फ़अला के बिल्कुल पूरे मुकाबले में आ रहे हैं। इसी तरह जहमर शुरू बर वज़न फ़अला, ये बिल्कुल पूरे आ रहे हैं। तो इसके अलावा जितने भी आ रहे हैं इससे हट कर आएंगे, शुरू में ज़ैद हों, दरमियान में ज़ैद हों, आखिर में ज़ैद हों, तो वो हुरूफ ज़्यादा कहलाएंगे। तो अगर ये हुरूफ असलिया की पहचान आपको हो जाएगी तो इससे आप कलमे के मादे के बारे में आप पहचान कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, जो भी आपने कलमा लेना है ना, जो भी कलमा आपने लेना है उसका आपने वज़न निकाल लेना है। तो जो वज़न निकालेंगे तो ऑटोमेटिक आपको फ़ा आइन लाम बिल्कुल आपके सामने आएंगे। तो आप उसको देख रहे हैं कि जो फ़ा आइन लाम कलमा के बिल्कुल आमने सामने आ रहा है, बराबर आ रहे हैं, वो हर्फ असलिया हैं, जो ज़ैद हैं वो ज़ैद। मसलन जैसे मदरूबुन मंसूरुन बर वज़न मफ़ऊलुन, तो देखें ये शुरू में वो और वो, शुरू में मीम और वो ये ज़्यादा है, बाकी हुरूफ असलिया। तो जो क्योंकि हमने जब वज़न निकालेंगे, जब हमने वज़न निकालना तो उस टाइम पानी का पानी, दूध का दूध हमारे सामने आ जाएगा। तो जो हुरूफ असलिया होंगे वो बिल्कुल सामने आ जाएंगे, जो ज़ैद होंगे वो भी सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा ये हर्फ ज़ैद हैं, ये हर्फ असलिया हैं। ठीक है। वज़न जब तक हम नहीं निकालेंगे तो उस वक्त हमें इसके बारे में पता नहीं चल सकेगा। जब जैसे ही हमने वज़न निकालना है उस वक्त हमें हुरूफ असलिया के बारे में बिल्कुल पहचान हो जाएगी कि यह जनाब ये हमने वज़न निकालना है। तो जो फ़ा आइन लाम कलमे के मुकाबले आ रहे हैं बिल्कुल सामने आ रहे हैं, तो समझो कि वो हुरूफ असलिया हैं, जो इसके अलावा हैं वो हुरूफ ज़्यादा हैं। उम्मीद है आपको ये आज का सबक समझ आएगा, और अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप ज़रूर उसके बारे में हमसे मालूमात ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।